पेंटागन कर रहा है परमाणु रणनीति की समीक्षा। बड़ी खबर, संभावित परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर फोकस। ट्रंप के लिए बढ़ाए जाएंगे न्यूक्लियर विकल्प। सीमित परमाणु एक्सचेंज का विकल्प भी शामिल है। पारंपरिक से परमाणु हथियारों तक विकल्प तैयार है। हर संभव एस्केलेशन के लिए रणनीति। यहां पर ईरान, चीन और रूस से टेंशन के बीच न्यूक्लियर रणनीति में बदलाव। पेंटागन के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों पर भी मंथन है। परमाणु नीति में बड़े बदलाव से बेकाबू एस्केलेशन का खतरा है। बिग वॉल पर आइए, सवाल दिखाइए। यह आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। यह देखिए जरा, क्या न्यूक्लियर रणनीति में बदलाव ईरान पर हमले का संकेत है, हां या ना? दूसरी बड़ी खबर, क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है, हां या ना? फिर दिखाइए जो सवाल हमारे सामने, क्या ईरान को पहले से न्यूक्लियर हमले की आहट मिल गई है, हां या ना? तीसरा, चौथा सवाल, क्या आईआरजीसी सलाहकार नकवी की वार्निंग अमेरिकी न्यूक्लियर रणनीति का जवाब थी? यह बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्या अमेरिका ईरान तनाव पर अब परमाणु युद्ध में बदल सकता है? सीधे आइए जनरल के सिन्हा के साथ 50-50 में। आज की सबसे बड़ी खबर यह, जनरल के सिन्हा सर से मेरा सवाल है, क्या अमेरिका ईरान को कोई शॉक ट्रीटमेंट देने जा रहा है? क्या अमेरिका कोई ईरान पर न्यूक्लियर एस्केलेशन या न्यूक्लियर का नाम न देके कोई और उस तरीके का हमला कर सकता है? जय हिंद निशान। जय हिंद सर। ये सवाल यदि आप पहले से पूछे होते तो मैं कहता कि शायद ऐसी कोई कोई भी न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा, मगर आज के दिन में परिस्थितियां बदल चुकी हैं और अमेरिका ये चीज़ें स्ट्राइक करता है। और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरी युद्ध खत्म हो गई थी, कोई मतलब नहीं रखता था। उसने जो हिरोशिमा नागासाकी में डाला, और यही अमेरिका की एक नीति होती है कि वो नई चीज़ों को करता है। देखिए, अभी जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की आपने बात की, हाँ, जो कन्वेंशनल जो बड़े न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल हैं, उसका तो यूज़ नहीं होगा। मगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का यूज़ दो जगह बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक बाई रशिया इसको कर सकता है, दूसरा अमेरिका कर सकता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। इसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से उनके पास ऑप्शंस की कमी हो गई है। नोटेड सर। देयर द कंप्लीट स्ट्रैटेजी इज फेलिंग मिलिटरली, पॉलिटिकली एंड जो स्ट्रेटजिकली वो वहां पर डिफीट तो हो रहे हैं। ये कोई भली बात करे कि अमेरिका, देखिए अमेरिका इज अ ग्रेट पावर, वी ऑल नो, एंड अमेरिका कैन गो एनी लेंथ जो अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इसलिए उन्होंने अपने डॉक्ट्रिन में चेंजेस कर रहे हैं। उनको एक खतरा है चाइना के साथ भी। चाइना अपने हथियार का जखीरा बढ़ा रहा है, 600 से 1000 करने वाला है 2030 तक। और इसी तरह, क्योंकि आज दूसरे नंबर पे है अमेरिका, क्योंकि उनकी ऑब्सोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए मिनट्समैन 2 का उन्होंने परीक्षण किया है। अभी अपने जखीरे को भी रशिया से ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो ये चीजें जो हैं, इसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि दुनिया लेकिन सर मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का लोकलाइज्ड एक्शन है। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए कैंप 1 पर ब्रेकिंग, और यहां पर शॉट दिखाइएगा। रूस के रहस्यमयी डूम्सडे रेडियो की नई वार्निंग, ब्रेकिंग और एम्बुलेंस अप। रहस्यमयी रेडियो पर सुनाई दिया फ्रीक कोड, डेड हैंड परमाणु सिस्टम से जुड़ने की चर्चा। यूवीबी 76 से कोड प्रसारण के बाद मचा हड़कंप, मची नहीं मचा। रहस्यमयी कोड से दुनिया भर में मची हलचल। वीडियो GoPro पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह बहुत बड़ी खबर है नितिन। हम दो ब्रेकिंग, दो शॉट लेंगे, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट, और इससे पहले के पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। डूम्सडे रेडियो यूवीबी 76 की वार्निंग, रूस के रहस्यमयी रेडियो यूवीबी 76 से फ्री कोड का प्रसारण है, तो वो दिखाई दे रहा है। मेरे सामने सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है, अमेरिका इतना खामोश है जो कि कभी नहीं देखा गया। ये बार बार एस्केलेशन कर रहे हैं चीजों का। पुतिन एकाएक सिर्फ जवाब दे रहे हैं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं। अगर एक ने इस्तेमाल किया तो दूसरा जरूर करेगा, और दोनों के पास उस लेवल के न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि उसके बाद वी विल नॉट रियली टॉक अबाउट एनीथिंग। और मुझे वो आपकी पुरानी सेइंग याद आ रही है, पत्थरों वाली। सर आपको क्या लग रहा है अभी? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं समय बेंगलुरु एयरपोर्ट में हूँ, क्षमा चाहता हूँ अगर सिग्नल थोड़ा सा वीक है, बट यहाँ पे काफी आई गॉट अ बिट लेट इन कमिंग। कैन यू हियर मी? लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू। मैं सुन रहा था जनरल सेना साहब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, इसकी बात में टैक्टिकल क्या होता है मुझे नहीं पता,
तो मालूम नहीं कि दुनिया का कोई ऐसा साइंटिस्ट है उसने बोला 2 किलोमीटर से जाएगा, 2.1 किलोमीटर नहीं जाएगा। तो ये सब ख्याली पुलाव होते हैं एज करते हैं। न्यूक्लियर वॉर में एक वेपन यूज किया जाएगा और जो उसके साथ नुकसान होगा वो आप खुद जानते हैं। अब क्या अमेरिका तैयारी कर रहा है? आपने कहा बिल्कुल खामोश है। वो खामोश इसलिए ऐसा कि वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और उसने जो तुर्की, जिहादिस्तान और सऊदी अरेबिया का गुट बना दिया, जिन्होंने ईरान को सब तरफ से घेर लिया। तुर्की का बहुत बड़ा बॉर्डर है ईरान के साथ। ये भी आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया अक्रॉस दी ओशन है और फिर पाकिस्तान का तो बहुत लंबा बॉर्डर है उसके साथ। तो उस तरफ से घेर लिया है एंड सो दे वांट देम, ये 3 देश जो है ये नए चौकीदार बनेगा अमेरिका की। अमेरिका वहां से वापस जाने चाहते हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। और अब मुझे ये लगता है कि जो अमेरिका इस समय खामोश बैठा हुआ है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बड़ी चीज की तैयारी कर रहा है। एंड आई थिंक अगेन मेरा मानना है फिर से एक जबरदस्त अटैक होगा ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान अभी तक बाज नहीं आ रहा है, वो कई तरह के बयान दे रहा है। अमेरिका खामोश, अब वो मारेगा और इजराइल उसको ईरान से, इस एरिया से विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एब्राहिम अकॉर्ड, सारे देश एब्राहिम अकॉर्ड जब साइन करेंगे नहीं जाने देगा। बेटा ये मेरा 25 साल का तजुर्बा है उस एरिया में। अमेरिका विल हिट विद। आप दीपक सर जो बता रहे हैं कि वो मिसाइलें कम हो गई हैं, ये कम हो गई है, आप जो बता रहे हैं